सुल्तान महमूद फ़ातेह का ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। इस एपिसोड के अंदर एक तरफ तो व्लाद ड्रैकुला अपनी बेगुनाही साबित करने में कामयाब हो जाता है, तो दूसरी तरफ व्लाद ड्रैकुला ने अपना एतमाद दोबारा हासिल कर लिया है सुल्तान महमूद फ़ातेह का, जो कि पिछली कुछ चंद इकसाल से उनका एतमाद कम होता हुआ दिखाई दिया था व्लाद ड्रैकुला के ऊपर से। और साथ ही साथ आज के एपिसोड के अंदर सुल्तान महमूद फ़ातेह ने इस फंदिया के कासिम बे को उसकी सज़ा दे दी जिसका वो हकदार भी था। एपिसोड के आगाज़ के अंदर जो व्लाद ड्रैकुला होता है वो सबसे पहले अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए अपने 2 कमांडर को एज़ ए गवाह के तौर पर सुल्तान महमूद फ़ातेह के सामने पेश करता है कि जिस वक़्त ये सारा मामला हुआ था मैं इनके साथ करार जाके बाहर मौजूद था, ख़ैमे वग़ैरह नस्ब करने के लिए, और वो इस बात की गवाही दे भी देते हैं झूठी। लेकिन यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला जो होता है वो बेगुनाह साबित हो जाता है और सुल्तान महमूद फ़ातेह उसे रिहा कर देते हैं। तो दूसरी तरफ व्लाद ड्रैकुला ये बात जानता था कि सुल्तान महमूद फ़ातेह का उससे एतमाद कम हो चुका है और वो जिसका मंसूबा तरतीब दिया था पोंतस की मुहिम को रोकने के लिए, उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाया। इसी के लिए सबसे पहले उसे दोबारा एतमाद हासिल करने की ज़रूरत है सुल्तान महमूद फ़ातेह की। इसी के चलते वो दोबारा सुल्तान महमूद फ़ातेह से बात करता है कि मुझे पोंतस के अंदर जाने दिया जाए ताकि मैं जाकर मुकद्दस अमानतें हासिल कर सकूँ। मुझे मेरा जो जासूस है पोंतस के अंदर, उसने एक बड़ी अच्छी खबर सुनाई है इस मुकद्दस अमानतों के हवाले से, और वो जासूस और कोई और नहीं अरीना का नाम लेता है सिर्फ अपने मंसूबे में उसको भी इस्तेमाल करने के लिए। सुल्तान महमूद फ़ातेह पोंतस में जाने के लिए उसको इजाज़त दे देते हैं व्लाद ड्रैकुला को, और दूसरी तरफ पोंतस के अंदर डेविड जो शहंशाह कोमेनस होता है वो एल्ची को सुल्तान महमूद फ़ातेह की तरफ रवाना करता है। उसका भी एक मंसूबा था। जैसा कि वो बात जानता था कि अभी सुल्तान महमूद फ़ातेह इस फंदे के कासिम बे के ऊपर हमला करने वाले उसके शहर के ऊपर, और अभी है ना उसके अंदर कुछ टाइम लग जाएगा। इसके बाद उन्होंने एल्ची को भेजने का मकसद ये था कि वो जाकर व्लाद ड्रैकुला की गद्दारी का बता सके और इसके बाद सुल्तान महमूद फ़ातेह व्लाद ड्रैकुला के पीछे जाए। यानी जो पोंतस की मुहिम उन्होंने का आगाज़ किया था हमारे साथ जंग करने के लिए, उसमें कुछ तख़ीर हो जाए और उस टाइम के अंदर हम कोई अच्छा हिकमत अमली अपना सके सुल्तान महमूद फ़ातेह के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन ये सारा उसका मंसूबा नाकाम हो जाता है जिस वक़्त व्लाद ड्रैकुला रास्ते के अंदर ही उस एल्ची को कत्ल करके उसका सर लेकर पोंतस के अंदर आ जाता है और शहंशाह कोमनस के सामने रख देता है। लेकिन यहाँ पर एक और मंसूबा तरतीब देता है व्लाद ड्रैकुला, और व्लाद ड्रैकुला अरीना को इस्तेमाल करते हुए मुकद्दस अमानतें सुल्तान महमूद फ़ातेह को दे देता है। उसने अरीना को इसलिए इस्तेमाल किया इस सारे मंसूबे के लिए ताकि सुल्तान महमूद फ़ातेह के सामने एक गवाह के तौर पर उसको लेके जा सके कि किस तरह उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा पोंतस के अंदर इन मुकद्दस अमानतों को हासिल करने के लिए। इस सारे सिनेरियो के बाद सुल्तान महमूद फ़ातेह का एतमाद दोबारा बहाल हो गया है व्लाद ड्रैकुला के ऊपर। अब वो हमें दोबारा उसके ऊपर एतमाद करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन इसी एपिसोड के अंदर कुर्चू दुआन भी इस सारे वाक़े के पीछे था कि इसके पीछे कोई ना कोई और बंदा छुपा हुआ है, उसको गद्दार मौजूद है जिसने सारा काम अंजाम दिया था, और वो किसी हद तक व्लाद ड्रैकुला तक पहुँच भी जाता है। और जिस वक़्त वो सुल्तान महमूद फ़ातेह को बताने जा रहा होता है कि व्लाद ड्रैकुला ने ये सारा काम सर अंजाम दिया है, लेकिन एट उसी वक़्त पर व्लाद ड्रैकुला वो मुकद्दस अमानतें सुल्तान महमूद फ़ातेह के हवाले कर देता है। ये सारा कुछ देखने के बाद कुर्चू टुआन व्लाद ड्रैकुला का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो बात जानता था कि अगर अब इस टाइम उसने व्लाद ड्रैकुला का नाम लिया तो सुल्तान महमूद फ़ातेह मेरा सर भी कलम कर सकते हैं। यानी उसके बाद ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं था ठोस जिसकी बिना के ऊपर ये इल्ज़ाम साबित हो सके कि सारा कुछ व्लाद ड्रैकुला ने किया है। तो दूसरी तरफ सुल्तान महमूद फ़ातेह ज़ागानोस पाशा को इस फंजिया के अंदर भेजते हैं कि सारे मामले को बातचीत के ज़रिए हल किया जा सके। यानी वो बात जानते थे कि जो इस फंजिया का जो कासिम है उसका भाई इस्माइल वो ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर छुपी हुई है, और उन्होंने उसको 1 हफ्ते का टाइम दिया था। अगर 1 हफ्ते के अंदर-अंदर इस सारे मामले को बातचीत के ज़रिए हल कर लिया गया तो ठीक है, वरना फिर अपनी पूरी फ़ौज के ज़रिए तलवारों के ज़रिए इस मामले को हल किया जाएगा। ज़ागानोस पाशा, शहाबुद्दीन पाशा शामिल अपने अकंजी सिपाहियों के साथ इस्कंदरिया के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर जितने भी दूसरे सरदारान थे दूसरे लोगों की हमायत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन सब यही बात करते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे लेकिन उसके लिए इस्माइल बई का होना जरूरी है। यानी वो तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे थे कि कासिम बई का तख्ता पलट कर इस्माइल को उनके सीट के ऊपर बिठा दिया जाए, लेकिन उसके लिए इस्माइल बई की जरूरत थी। ज़ागरस पाशा जिंदान में जाकर उनको आज़ाद तो करवा लेते, लेकिन ऐन वक्त पर कासिम भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाते हैं, और जो हमें लग रहा था कि इस्माइल बई ने गद्दारी कर दिया ज़ागरस पाशा को वहां पर उनका खंजर रख के उनकी गर्दन के ऊपर, तो वो बिल्कुल ऐसे था कि वो बात जानते थे कि अगर यहाँ पर वो ऐसा ना करते तो कासिम बे बगैर किसी हिचकिचाहट के
ज़ागनोस पाशा को मार सकते थे। इसीलिए उनकी जान बचाने के लिए सारा उन्होंने काम सर अंजाम दिया। लेकिन फिर एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर जब पूरा टाइम गुज़र जाता है, हफ्ता, और ज़ागनोस पाशा जैसा कि ज़िंदान में कैद होते हैं, लेकिन कोई भी उनका तख्ता पलटा नहीं जाता। कासिम बेग तो सुल्तान महमद फ़ातिह अपनी पूरी फ़ौज के साथ इस्फंदिया के शहर के बाहर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर हमें सीन देखने को मिलता है कि ज़ागनोस पाशा को एज़ अ कैदी के तौर पर बाहर लाया जाता है और सुल्तान महमद फ़ातिह और कासिम बे आमने-सामने होते हैं। वहाँ पर कासिम बे ये बात करते हैं, और तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो ज़ागनोस पाशा का यहाँ पर मैं सर कलम कर दूँगा। इसी के खून से शुरुआत होगी तुम्हारे और मेरे दरमियान जंग की। लेकिन यानी इसी वक़्त पर इस्माइल पाशा अपने दूसरे सरदारान और लोगों के साथ मिलकर उसका तख्ता पलट देते हैं कासिम बे का, और वहाँ पर ज़ागनोस पाशा को भी बचा लिया जाता है। इस सारे वाक़ये के बाद अब कासिम बे अकेला ही रह जाता है और सुल्तान महमद फ़ातिह उसको मौत की सज़ा देते हैं, जिसका वो हकदार भी था। अब जैसा कि सुल्तान महमद फ़ातिह के रास्ते में कोई भी रुकावट बाकी नहीं रही। जैसे कि पहले कारामान रियासत उसके खिलाफ हुई थी, वो भी अब पीछे हट चुकी है। उसके बाद कासिम बे ने गद्दारी की, कासिम बे भी अब अपनी सज़ा पा चुके हैं। तो अब पोंतस और सुल्तान महमद फ़ातिह के दरमियान अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही। अब आने वाले एक साल से हमें पोंतस की मुहिम का आगाज़ बाकायदा तौर पर देखने को मिल जाएगा, और सुल्तान महमद फ़ातिह किस तरह पोंतस को उसे फ़तह करेंगे उसको, ये सारा कुछ हमें आने वाले एपिसोड के अंदर चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।